हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कुछ ऐसे अलजेब्रिक के टफ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हर एक बंदा को टफ लगता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे हम इन टफ अलजेब्रिक क्वेश्चंस को विद इन ए सेकंड शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास देखिए फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन है, फ्रैक्शंस में नंबर गिवन है और बीच में एक क्वेश्चन मार्क है देखिए, और हमें इन सब को सॉल्व करके बताना है। अब मैं इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आप इन मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन प्लस एंड माइनस करोगे, ये बहुत लंबा टाइम लेगा। इतना लंबा टाइम कि आपका वक्त ही खत्म हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। पहले इसे सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन सा बात समझनी है। देखिए ये जो 4 1/2 है ना, इसको हम 4+1/2 लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे लिख सकते, ऐसा हम कैसे लिख सकते, क्वेश्चन है ये ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं, यदि 4 आपका इसी को हम एग्जाम्पल में लेके समझते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए 4 1/2 को यदि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कैसा होगा, 4 1/2 कैसा होगा, 4 1/2। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 4 8, 8+1 9, 9/2। मिला हमें आंसर, यस मिल गया। अब यहाँ पर आप देखिए, इस जगह को देखिए, अभी इसे भी हम उसी तरह प्लस करेंगे। अभी 4 क्या है हमारे पास, 4+1/2 है ना, इसको अभी हम प्लस करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम कर देने से ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 8 हो जाएगा +1, 9/2। देखिए दोनों ही बात में कुछ फर्क है। या हम 4 1/2 को डायरेक्ट 4+1/2 लिखने से कोई इशू है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 1/2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 9/2 मिलता है। ठीक इसी तरह 4+1/2 को यदि हम सॉल्व करें तो 9/2। मतलब हम जो मिक्स फ्रैक्शन को ना इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही था समझने के लिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 4 1/2, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 1/2। अब चलिए, अब इस तरह के यहाँ पर 4 1/2 को जैसे तोड़े, सब जगह को हम वैसा ही तोड़ेंगे। तोड़ देते चलिए, 4+1/2, 3++1/6। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मार्क को कंसिडर करिए सम एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या, 2+1/3, और यहाँ पर इक्वल टू 13+2/5। ठीक है, इक्वल टू 13+2/5। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए x को एक तरफ लेके जाएंगे और ये टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाएंगे। चलिए इस सारे टर्म्स को LHS में ला देंगे और h को RHS, मतलब रीअरेंज करना। ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए आपको मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ। यदि आप एक बार ये सारे कंसेप्ट समझ जाओगे ना, आप विद इन ए सेकेंड एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 4 1+1/2, ठीक इसी तरह 3+1/6 +2+1/3। ये देखिए अब इम्पोर्टेंट ये है, ये 13 जब ये तरफ आएगा, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह 2/5 लेफ्ट हैंड तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस में लिख देते, -2/5 इक्वल टू एक्स। एक्स नहीं होगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, एक्स ये तरफ गया, RHS तरफ गया, यहाँ से उठकर राइट हैंड तरफ गया तो माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि गलत हो जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिंगल 4 मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया। इन सबको चलिए इनको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने से कैसे होगा, 4 + 3 + 2 क्या होगा, 4 7 8 9। अब 9+1/2 +1/6 +1/3, इन सबको सॉल्व करते हैं। ये 13 को भी आप छोड़ दीजिए, अभी हम आधा आधा ही सॉल्व करेंगे, -6। अब देखिए इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका जो ये जो फ्रैक्शन को हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और यहाँ पर ये तीनों के लिए डिनोमिनेटर से जो हम एलसीएम निकालेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, बस चीज को इजी करने के लिए। तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं, 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से अभी बहुत बच्चों टाइप का मैं समझाने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में 3 से, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में 2 से। ठीक है, तो 3+1 + 2,
-13 - 2/5 इक्वल टू -x, यही है ना। अब देखिए नेक्स्ट, +9 प्लस, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6/6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6/6 -13 -2/5, यही है ना -x, ऐसा ही चलता गया। अब देखिए 6/6 एक दूसरे को काट देगा, काटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 + 1 -13 -2/5 इक्वल टू -x। देखिए आपको समझाने के लिए इतना लेंदी जा रहा है, ठीक है, अदरवाइज इतना लेंदी क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 -13 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, -3। अब देखिए -2/5, अब इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो -x। यहाँ पर नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट पेपर ले ले तो उसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्या है, -3 -2/5, -3 -2/5 इक्वल टू -x है, ऐसा ही है ना। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत कठिन नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको बताए रिवर्स फ्रैक्शन जाना है मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे कि पहले ही मैंने 4 1/2 बाकी सारा में किया, जो एग्जाम्पल 4 1/2 को हम 4 + 1/2 लिखे, अगर वही जगह अगर आपके पास ये गिवन है, ये 4 1/2 गिवन है और आप 4 1/2 उल्टा करके रिवर्स करके लिखे तो कैसा होगा, कुछ इश्यू नहीं है, बराबर सही है आंसर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये रिवर्स में लिखा है तो हम इसको डायरेक्टली ना -3 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ये नहीं है, हम मतलब रिवर्स जा रहे हैं, याद रखिएगा रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस एक दूसरे को काट देगा तो एक्स का वैल्यू अब 3 2/5 जाएगा, ठीक है। अब देखिए इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, 5 3 15 + 2 17/5, इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी आप यहाँ से इसको प्लस करते फिर उसको मल्टीप्लाई करते और थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, उससे अच्छा आप क्या कर दे, डायरेक्टली रिवर्स में जाके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ये आई होप सो आपको इस बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डायरेक्टली क्या है, आप सीधा यहाँ पर देखिए और कैलकुलेट करिए, 4 + 3 7 + 2 9 9, और देखिए ये 1/2 + 1/6 + 1/3, यहाँ पर इस सबको अगर एलसीएम निकाले, आपको अगर इसको फ्रैक्शन को एलसीएम निकालना है तो थोड़ा साइड में लिख सकते हैं, तो हमें 1 मिल जाएगा, तो 9 + 1 10, आप सोचिए इस तरह आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 10, फिर ये वाला चीज यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड तरफ, तो 10 - 13 2/5 हो जाएगा, और 13 2/5 को 13 + 2/5 लिख सकते, फिर 10 - 13 कर देंगे तो -3, और वहां पर -2/5, देखिए एक लाइन में आप मेंटली, आपको जब कॉन्सेप्ट मालूम होगा ना आप इसे मेंटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन काफी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हमारे पास गिवन के ए का वैल्यू 4 गिवन है, बी का वैल्यू 5 गिवन है, बी का वैल्यू फिर 15 गिवन है, सी का वैल्यू 16। अब देखिए यहाँ पर a बाई बी है ना, आप इसको a बाई बी मत मानिए, मतलब मान लीजिए कि जो a का सामने जो नंबर है वो उसका वैल्यू है, यूनिट है, 4 यूनिट मतलब एक वैल्यू है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि a का तो एक 4 यूनिट गिवन है, b का 5 यूनिट, लेकिन b का दो बार यूनिट्स गिवन है, तो इस वजह से b का वैल्यू 2 बार चेंज होता है। लेकिन आपके पास एक इम्पोर्टेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्या है, आप इस b को ऐसा कोई नंबर से देखिए, ये b का वैल्यू और ए b का वैल्यू में ये b का वैल्यू बड़ा है ना, तो अब इम्पोर्टेंट जो छोटा जो b का वैल्यू, उसमें ऐसा कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों b का वैल्यू सेम आ जाए। आप सोचिए इसमें हम लोग कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो कि हमारे b का वैल्यू 15 मिल जाए, बड़ा नंबर 3, तो हम करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, a बाई बी 4/5 इंटू 3। अब सोचिए अब डिनोमीटर में जब भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए अनिवार्य है ना कि डिनोमीटर में 3 से मल्टीप्लाई करें, तो कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12/15, ठीक है। अब आप देखिए बहुत सिंपल हो गया, अभी आप कंसिडर करें a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 15 है, c का वैल्यू 16 है, देखिए बस आपको कंफ्यूजन है तो मैं लिख देती हूँ, a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 15 है एंड c का वैल्यू 16 है, ओके। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट देखिए आपको फाइंड आउट करना है c² - a² डिवाइड बाई c² प्लस a², वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो c² - a² है ना, इसको a - b
ए प्लस बी का फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख देंगे सी माइनस ए एंड सी, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा प्लस ए, ठीक है। और नीचे का तो कोई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई ऐसा फॉर्म ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम लोग नीचे वालों का एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी नीचे वाला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चलिए अब हम सी का वैल्यू जो है, हम सी का वैल्यू जैसा है वैसा पुट कर देंगे। सी का वैल्यू क्या है 12 माइनस, सॉरी सी का वैल्यू 16 है हमारे पास, मैंने गलत लिख दिया। सी का वैल्यू 16 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ में सी का वैल्यू 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 28 हो जाएगा, 16 टू 56 प्लस 144 आ जाएगा। अब देखिए ए टू 56 प्लस 144 को प्लस करिए 400 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। अब न्यूमेटर को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लस वाला फॉर्म को प्लस करेंगे डिनोमिनेटर में। 400 हो गया, क्यों न्यूमेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि काटने पीटने का मौका आ जाएगा ना, थोड़ा कम हो जाएगा, इसी वजह से 4 से 1 टाइम जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और नीचे 4 7 28, 4 25 है, तो इसका वैल्यू 7/25 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इतना, अभी आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप इतना लंबा चौड़ा स्टेप्स मत लिखिए, आप एग्जामिनेशन में बस मेंटली कैलकुलेट करिए। ए बी का वैल्यू 15 है तो ए यहाँ पर कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें, 15 आ जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेटर में 3, यहीं पर वैल्यू डाल दीजिए, बस यहाँ पर डाल के फटाफट सॉल्व कर लीजिए, इतना सारे स्टेप नहीं लिखने एग्जामिनेशन में। चलिए एक क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 34 एंड x प्लस वाई बाई y इक्वल टू 13/8, तो वैल्यू ऑफ 5x प्लस 7y। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट सा फील होता है, लेकिन आप यदि समझ जाओगे तो बहुत इजी है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये वाला वैल्यूज को देखिए, ये क्या गिवन है, इसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 13/8, है ना। अभी आप कंसिडर करें ये y ना, मान लीजिए पे ये 8 यूनिट है, आप ऐसा मानिए, बस मान कर देखिए। अभी मान लीजिए y 8 यूनिट है, तो हम यहाँ पर न्यूमेटर में देखिए ये y का जगह अगर 8 डालेंगे तो x का जगह कितना नंबर डालेंगे कि इक्वल टू 13 आएगा। सोचिए अगर y 8 होगा तो x का जगह 5 डालना पड़ेगा ना, तो इक्वल टू 8 आएगा। तो हम ऐसा कह सकते लेट y बी, तो हम लोग लेट कर देंगे y 8 यूनिट है, अगर ये 8 है तो x का जगह 5 डाल देंगे, तो हम इससे आपसे कर सकते हैं x इक्वल टू 5 यूनिट, y इज इक्वल टू 8 यूनिट कर सकते हैं। अभी आपको लगता है क्या हमारा जो कंसिडर किया वाला वैल्यू गलत है, सही है, नहीं समझ आ रहा है, तो चलिए इसको यहाँ पर पुट करते हैं। चलिए पुट करिए, x का वैल्यू क्या है 5 है, y का वैल्यू क्या है 8 है, 5 2 जा 10, 10 मिल गया यहाँ पर 2 इंटू 5। अब यहाँ पर प्लस है और y का वैल्यू क्या है 8 है, 3 8 3 जा 24, ठीक है, 5 2 जा 10 प्लस 8 3 जा 24, 24 प्लस 10 34। देखिए एग्जैक्टली, तो हमारा x एंड y के वैल्यू कंसिडर किया बहुत ही सही है, मतलब अब सोचिए अब हमारे लिए बहुत इजी है ना इसका वैल्यू फाइंड करना, हमें x और y का तो वैल्यू ही मिल गया। अब हमें फाइंड ही क्या करना है, क्वेश्चन में बचा ही क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, 5x प्लस 7y फाइंड आउट करना है। अब देखिए x का वैल्यू 5 है, हम 5 का जगह 5 लिख देंगे, और y का वैल्यू 8 है, 8 लिख देंगे। अब देखिए 5 5 जा 25, 7 8 जा 56, अब दोनों को प्लस करिए, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 5 प्लस 7 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, प्लस 1 8 हो जाएगा, 81। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आप 81 मार दीजिए, सी ऑप्शन सी कर दीजिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत टफ लगता होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 199 1/7 प्लस 999, ये बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसा, हम पहले ही क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि जब भी ये 2 1/2 ऐसा गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करें 2 टू द 4 4 प्लस 1 5/2 आता है, और यदि हम इसको सॉल्व करें डिनोमिनेटर इक्वल करके तब भी हमारे पास 5/2 आता है, दोनों ही चीज में कॉन्सेप्ट सेम है। तो वही हिसाब से यदि हम यहाँ पर 999 को हटा के सारा 1/7 अलग अलग कर दे, कैसा होगा, यस कर सकते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं 999 प्लस
ठीक इसी तरह 1/7, ठीक उसी तरह लिख देते 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7। देखिए मैं इतना लेंदी इतना सारे स्टेप्स इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। यदि आप समझ गए तो इतना सारे स्टेप्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कितना टर्म 9 है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह। अभी आपको ना 6 बार जो 999 है ना, आपको 6 बार 99 रख के प्लस करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा 6 बार है तो 999 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दिए, बात खत्म एकदम। और प्लस हमारे पास प्लस है। अब हम फ्रैक्शन टर्म को देखेंगे, फ्रैक्शन 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। अब हम फ्रैक्शंस को ना डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, क्यों बोले सबका डिनोमीटर सेम है 7। तो हमारे पास क्या 1/7 प्लस 2 चलिए हम आपको कंफ्यूजन तो मैं लिख देती हूँ 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 999 इंटू 6 है, प्लस सबका डिनोमीटर सेम है 7 लिख देंगे तो हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस होगा प्लस 6, ठीक है इसको लिख देंगे। अब देखिए फर्दर 999 इंटू 6 प्लस देखिए 6, अभी प्लस करिए 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, यहाँ पर 20 प्लस 1 21, तो हमारे पास क्या मिला 21/7, 7 3 21, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही वैल्यू बचा है 999 इंटू 6 प्लस 3। अब इम्पोर्टेंट यह है कि हम इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इतना लेंदी मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से प्लस करेंगे। इससे अच्छा है कि आप बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। हमारे पास क्या है 999 इंटू 6 है और प्लस 3 है ना। अब देखिए ऐसे में ना 999 को मल्टीप्लाई मत कर, 999 को तोड़ दीजिए। 999 किसका मल्टीप्लीकेशन है 111, इसका ही है ना, इंटू 6 प्लस 3। अब देखिए अब आप 9 इंटू 6 कर सकते हो 54, 54 इंटू 111 कर ले। अब देखिए 54 इंटू 111 मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी है। कैसा 111 54, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करना 444 इंटू 555। जो चीज हमारे लिए आसान है हमें उसी टाइम दिमाग लगाना होगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए आसान है। तो 5994 प्लस 3 इसको प्लस करेंगे तो 5997, वेरी इजी। देखिए हम आशा करती है कि आपको जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको इतना सारा स्टेप्स नहीं लिखना है, आपको बस यही पर देख के दिमाग लगाना है। देखिए 99 सबका डिनोमीटर फ्रैक्शन में सेम है, हम फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। कितना बार 999 टाइम दिया 6 टाइम, तो 6 इंटू 999 प्लस यहाँ पर जो फ्रैक्शन का जो न्यूमीटर है डिनोमीटर सेम है तो न्यूमीटर को इस प्लस करना है। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 21/3। आप ये मल्टीप्लाई मेंटली करोगे ना तो बहुत एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट सीधा लास्ट लाइन, ये जो लास्ट लाइन है ना आप डायरेक्ट इसी में आ जाओगे अगर मेंटली आप कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप मेंटली आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ में देखिए ये सिंप्लीफिकेशन, देखिए ये देखने में ना इतना बड़ा नंबर, आप सोचिए इस नंबर को प्लस करना फिर स्क्वायर करना फिर इसको माइनस करना स्क्वायर करना, लग रहा है ना बहुत डिफिकल्ट। लेकिन आप सोचिए 359359 दो बार रिपीट हुआ, 256 दो बार रिपीट हुआ। जब भी नंबर्स रिपीट होता है ना अब दिमाग लगाइए क्या ये आइडेंटिटी फॉर्म में आ रहा है, इफ आ रहा है तो कौन सा आइडेंटिटी, अगर नहीं आ रहा है तो भी एक काम करिए, जस्ट आप एक चीज करिए, जब भी नंबर रिपीट होता है तो कोई भी एक नंबर, जो भी पहला नंबर उसको ए कंसिडर करे, जो दूसरा नंबर है उसको बी कंसिडर करे। अब ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू पुट कर दे, ए 359 की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सॉरी ए और ए बी बी लिख सकते हैं, हम लिख देंगे एज इट इज ऐसे तो लिख देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत इजी हो गया। देखिए आपको ये देख के नहीं लगता ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, बस आप कुछ नहीं ए प्लस बी हो ए माइनस बी, अब बस अंधाधुन इसको ब्रैकेट ओपन करिए, क्या होगा ब्रैकेट ओपन करने से ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का
ब्रैकेट है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा ना, डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। आप देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, एक दूसरे को कट कर देगा तो हम काट देंगे, यहाँ पर काट दिए। अब देखिए ये एक बार है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर गिवन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है ना। अब देखिए दोनों जगह से ए टू को कॉमन ले सकते हैं बाहर, हम ले लेंगे, ठीक है, टू कॉमन लेने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए ये कितना आसान हो गया, अभी ये दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, है ना। कट कर देने से हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल आंसर 2 है हमारा। अभी हमारा ऑप्शन देखिए इतना सारा लेंदी लेंदी ऑप्शन दिया, लेकिन आंसर सीधा सीधा 2 है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टफ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। यदि आप इन सारे क्वेश्चन का मेथड कंसेप्ट समझ जाओ ना, तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और ऐसे ही बेहतरीन सिंप्लीफिकेशन, टफ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को लेकर, जिसको हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकेंगे वो सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।